हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार एंड आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैथ्स का ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन इसके ऊपर कर लिए हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के बारे में देखा था कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होता है, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे और कॉमन रूट के बारे में भी कंसेप्ट देखा था कि कॉमन रूट क्या होता है। कॉमन रूट, बोथ कॉमन रूट, यदि दोनों रूट यदि कॉमन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किया था। और आज हम लोग जो है इस कॉमन रूट के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो रूट की चर्चा तो होगी। तो भाई रूट दोनों दो 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो आइए इत्मीनान से, एकदम प्यार से, रिलैक्स होकर के वीडियो को देखिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके वीडियो को देखें। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि चीजें जब भी थोड़ी सी हाई लेवल की जाएगी तो क्या होता है, दिमाग भारी हो जाता है। मेरे केस में भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी क्या करता हूं, मैं अपने आप को थोड़ा सा पुश करता हूं कि नहीं यार, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है ना? इस तरह से सोच सोच करके बैठता हूं मैं भी। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से सोचिए थोड़ा सा और उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट, आज का पहला है ये। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए, आपको तो ये आपको जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ये कोई दो इक्वेशन है। हैव अ कॉमन रूट, कह रहा है हैव कॉमन रूट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीज तो लिखा हुआ रहेगा। हैव अ कॉमन रूट so that equation containing their uncommon root, so that equation containing their uncommon root, so that equation containing their uncommon root is this, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ गए? कह रहा है कि भाई इसके कॉमन रूट हैं, इसके कॉमन रूट हैं, तो इसका जो अनकॉमन रूट है, इसका जो अनकॉमन रूट है उससे यदि आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो ये इक्वेशन आना चाहिए। ये चीज ये बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग यहां पर कितने 3 चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? एक तो कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, यदि कॉमन रूट है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा, अनकॉमन रूट कैसे फाइंड करेंगे। और उसके बाद तीसरा, उस अनकॉमन रूट से इक्वेशन बनाना तो जानते हो, उस अनकॉमन रूट से क्या इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ मैनिपुलेशन रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि मैथ्स इज नथिंग अबाउट
मैनिपुलेशन, जितना अच्छा आप मैनिपुलेट कर पाएंगे चीजों को, उतना मैथ्स में आप अपने आप को मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इसके कॉमन रूट है, यदि मान लीजिए इसका रूट्स अल्फा बीटा है और इसका रूट्स मैं मान लेता हूं अल्फा एंड गामा है, इसका रूट अल्फा गामा है ना। इसमें अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, और बीटा एंड गामा क्या है, अनकॉमन रूट है। तो कह रहा है कि भाई ये जो अनकॉमन रूट है इससे आप क्या करो, इक्वेशन बनाओगे तो अनकॉमन रूट से यदि इक्वेशन बनाओगे तो ये आना चाहिए, दैट्स इट। और हम लोग सीखेंगे कि भाई ये अल्फा एंड अल्फा यदि उसका कॉमन रूट है तो हम उस अल्फा को कैसे फाइंड भी करेंगे, है ना। और बीटा गामा जो उसका अनकॉमन रूट है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आइए फंडामेंटली सोचिए, है ना, फंडामेंटली चीजों को सोचते, जो हम लोग इक्वेशन जो डेरिवेशन किए थे हम लोग कंडीशन का, उसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग फंडामेंटली सोचेंगे। और आप जब तक फंडामेंटली जब नहीं कुछ हो पाएगा तब जाकर के आप कंडीशन लगाइए, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जब तक फंडामेंटल्स हो रहा है चीजों को तो फंडामेंटल से करने की सोचिए। और इसी तरह से आप लोग कीजिएगा इसको। कह रहा है कि भाई अल्फा एंड बीटा जी तो उसका कॉमन रूट है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी, यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं, कैसे, इसको मैं क्या करता हूं, घट घट, तो यदि करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, है ना। मतलब ये क्या आ गया, b माइनस सी इंटू अल्फा, ये इस साइड आकर के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट है ना, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो b माइनस सी इंटू अल्फा, b इसमें से यदि a कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा अपना b माइनस सी। आप देखिए इस b माइनस सी कैंसिल हो गया, आपके अल्फा की वैल्यू आ गई वो a, अल्फा बराबर आ गया हमारा a। ठीक है, अल्फा के वैल्यू क्या आ गया, a। हम कॉमन रूट तो निकाल लिए, अब क्या करें, अब क्या करें, कॉमन रूट तो पता चल गया, अब हमको निकालना भाई अनकॉमन रूट। तो जब भी आप अनकॉमन रूट की बात करेंगे, दूसरे रूट की निकालने की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना हमेशा आसान होता है ना। मतलब अल्फा बीटा कितना है, यहाँ पर सी है, सी ए है पहले इक्वेशन में, अल्फा की वैल्यू क्या है ए, तो बीटा इक्वल्स टू सी ए कैंसिल हो गया, मतलब हमारा बीटा की वैल्यू आ गया सी, बीटा कितना निकल के आ गया सी। सिमिलरली यहां से यदि हम लोग निकालें तो ये क्या है, अल्फा गामा कितना हो रहा है ए बी, अल्फा की वैल्यू कितना है ए गामा इक्वल्स टू क्या हो गया ए बी, ये कैंसिल हो गया, मीन्स गामा की वैल्यू कितना आ गया बी। ठीक, गामा की वैल्यू भी, अब तो आसान है ना। बीटा और गामा अनकॉमन रूट है, उस अनकॉमन रूट से इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। है ना, यही होता है ना। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बी सी इक्वल्स टू 0। कुछ दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी होगा यहाँ पर, है ना, बी सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, फिर भी हमको यह क्या कह रहा है भाई ए एक्स, ए आना चाहिए। अब मैनिपुलेशन थोड़ा सा हम लोग को और करना पड़ेगा। अच्छा एक बात, अल्फा बराबर ए यदि इस इक्वेशंस का रूट है, इसका मतलब ये चीज आप हमेशा कीजिएगा, है ना, ये चीज आप हमेशा कीजिएगा कि जैसे मान के चलिए दो रूट अनकॉमन है, एक रूट कॉमन है,
ठीक है, तो एक रूट कॉमन है, आप उसको निकाल लिए, तो जो रूट कॉमन है उसको आप इक्वेशन में पुट करके रिलेशन आप जरूर निकाल लीजिएगा। रिलेशन निकालिए, यहां से अल्फा बराबर ए पुट कीजिए यहां पर, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। ये यदि हम कॉमन निकाल लिए तो ये क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यहां से यदि हम लोग देखें तो b प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ए। अब इस b प्लस सी को आप क्या कीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां पर आप पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बी प्लस सी क्या आएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। यही चीज तो हमको शो करना था, यही चीज तो हमको प्रूव करना, शो करना था। आंसर प्रूव्ड, यही चीज शो करना है हमको कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी, सो दैट कि जो इक्वेशन जो अनकॉमन रूट है उस इक्वेशंस का उसका इक्वेशन ये है, हमने वो इक्वेशन निकाल लिया। अब b प्लस सी के जगह पे माइनस ए होता है, यहां से हम लोग देख लिए, तो b प्लस सी के जगह पे हमने माइनस ए कर दिया। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि ये बीटा एंड गामा इस इक्वेशंस के रूट हैं, तो जाकर के इक्वेशन बना है। उसके बाद ये प्रूव हो गया इस इक्वेशंस का रूट है, इस इक्वेशंस का रूट यदि बीटा प्लस सी को, बीटा और गामा को लेके बनाए तो ये आ गया। उसके बाद हम क्या किए कि बी प्लस सी की जगह पे हमको मैनिपुलेट करना पड़ा, कहां से, यहां से हमको बी प्लस सी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करना पड़ा, तब जाकर के हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, मैनिपुलेशन था, थोड़ा सा मतलब चीजों को सोचना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। आइए आज अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, आइए मजा आएगा आपको क्वेश्चंस को करके, इसके मैनिपुलेशन को देख के, कि मतलब सबसे मैथ्स में क्या है कि हाँ मतलब इस तरह से अपन सोच सकते हैं। क्या मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस है, मैनिपुलेशन है। तो मैथ्स आपको और थिंकिंग भी है, सब कुछ आपको मैथ्स सिखा देगा। हैव अ कॉमन रूट, कह रहा है कि इस दोनों इक्वेशंस के हैव अ कॉमन रूट। आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है कि भाई इस इक्वेशंस के 2 कॉमन रूट हैं, एंड आपको एक कंडीशन और दिया हुआ है, एक डेट मतलब a अपॉन a1 b अपॉन b1 c अपॉन c1 कह रहा है इन AP। तो कह रहा है कि भाई शो करो देन so that कि A1 B1 C1 is in GP, so that A1 B1 C1 is in GP। ये आपको शो करना है, ठीक है। दिमाग लगाइए, फिर हम लोग तो खेलेंगे ही। आइए खेलते हैं हम लोग, है ना, खेलते हैं हम लोग, देखते हैं अपने से सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। कह रहा है कि भाई उसके कॉमन रूट हैं, है वो कॉमन रूट है। हम लोग कॉमन रूट के कंडीशंस का, कॉमन रूट का कंडीशन कैसे निकालते हैं ये चीज जानते हैं। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे, कैसे, ए बी, उसके बाद बी सी, फिर सी ए,
उसके बाद हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इसका स्क्वायर, इसको नहीं भूलना है, इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसमें कह रहा है कि भाई पहले डेटा को कैसे कैसे यूज करना है, फिर हमको जाकर के ये चीज प्रूव करना है। तो आप ध्यान में रहे हमको प्रूव क्या करना है कि भाई B1 C1 इसको प्रूव करना है, जीपी में है, मतलब B1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है A1 C1 होगा। ठीक है, ये सब चीज हमको प्रॉपर ध्यान में घूमता हुआ रहना चाहिए। आइए कह रहा है कि भाई A1 B2, B2 क्या है अपना 2B1 माइनस A2 क्या है अपना A1, उसके बाद B1 क्या है 2B। ठीक है, उसके बाद B1 क्या है 2B, C2 क्या है C1, उसके बाद B2 क्या है 2B1, उसके बाद C1 क्या है C, यहां से C1 क्या है C, A2 क्या है A1 माइनस C2 क्या है C1, उसके बाद A1 क्या है A। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हम लोग ये कंडीशन कब थे जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता था A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल्स टू 0, तब जाकर के ये कंडीशन कॉमन रूट का आता है। तो हम लोग A1 B1 यहां से क्या किए, ठीक है ना, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। ठीक, आइए उसके बाद हमको ये चीज पता चल रहा है, इतना तो हम लोग निकाल लिए, इसको क्या करें मल्टीप्लाई करके यदि ब्रैकेट ब्रैकेट खोल देंगे तो कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ इस तरह से करते हैं कि भाई ये A/A1 का फॉर्म में आ जाए, है ना, ये डेटा कम से कम आ जाए। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि AB1 है, मैं क्या करूं कि A/A1 में आ जाए, A/A1 में आ जाए, मतलब यदि A1 कॉमन निकालता हूं मैं, B1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर A/A1 बनेगा और यहां पर भी B/B1 बनेगा। AB1 उसके बाद A1B है। यदि यहां पर से क्या करें आप 2 तो बाहर आएगा ही, 2 यदि बाहर निकाल लेते हैं और यहां से अपन क्या करते हैं AB1 बाहर निकाल लेते हैं, A1B1, तो ये क्या हो जाएगा A/A1, ये क्या हो जाएगा B/B1। ठीक है, A/A1 कॉमन आ जाएगा, A1B1 यदि बाहर निकाल लेंगे हम लोग, A1B1 यदि बाहर निकाल लेंगे, आइए ना यहां पर मैं दिखाता हूं बीच में, A/A1 माइनस B/B1 हो जाएगा। देखिए ध्यान में रहे कि भाई ये डेटा दिया हुआ है हमको एपी में, तो कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा अच्छे से, क्योंकि A/A1 B, उसके बाद B/B1, यहां से क्या करें कि कुछ ये क्या दिख रहा है BC1 दिख रहा है, मतलब C/C1 दिख जाए, मतलब हम क्या करते हैं यहां से वहां से C/C1 दिख जाए, ये C2 है ना, C2 C1 है, हाँ। तो ये क्या था AB1 और ये है A1। अब यहां से क्या करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, क्या B1 यहां से 2 तो कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, उसके बाद यहां से क्या निकाले थे हम लोग A1B1, ये C1 कॉमन आएगा, इसमें से C1 कॉमन आएगा, और अच्छा B/B1 बनाना है, B/B1 पहले इस वाले टर्म में हम चाहते हैं कि B/B1 बन जाए। तो ये क्या हो गया C1, और यदि मैं B1 को बाहर निकाल लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा
बी अपॉन बी वन, यहां पर क्या बन जाएगा, यदि C1 बाहर निकाल लेते हैं तो C अपॉन C1। ठीक है, फिर यहां से यदि हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, CA1, कुछ इस तरह से करते हैं कि C अपॉन C1 बन जाए, तो C अपॉन C1 बन जाए तो C1 तो बाहर आएगा ही, C1 क्या करेगा, C1 बाहर आएगा ही। उसके बाद एक मिनट, इसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या, A1 C1, हाँ ठीक है ना, ABC C अपॉन C1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं अब कि C अपॉन C1 दिख जाए हमको, C अपॉन C1 दिख जाए, तो यहां से हम लोग A अपॉन A1 B1 बाहर निकाले, यहां से B1 C1 बाहर निकालते हैं, और यहां से C1 A1 बाहर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो क्या बाहर निकलेगा, C1 स्क्वायर, क्या बाहर निकलेगा, C1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, अंदर में आएगा क्या, C1 यदि बाहर निकाले हैं आप, C1 यदि बाहर निकाले हैं तो ये निकलेगा आपका C अपॉन C1, है ना, C1 यदि इसमें क्या आएगा, C अपॉन C1, और यहां पे आएगा A अपॉन C1 का स्क्वायर। C1 यदि बाहर निकाले हैं तो C1 कैंसिल होगा, C1 कैंसिल होकर के अंदर जा करके A1 स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है। आइए अब देखिए एक चीज यहां पर, A अपॉन, मान लीजिए ये हमारा क्या है, AP है, इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, -D है। ठीक है, इस AP का कॉमन डिफरेंस, -D नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, D है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को B अपॉन B1 से माइनस करते हैं A अपॉन A1 से, लेकिन यहां पर क्या माइनस है, A अपॉन A1 से माइनस B अपॉन B1 है, इसका मतलब हुआ कि A अपॉन A1 B अपॉन B1 क्या हो गया, -D हो गया। आइए इसको लिखिए, 2A1 B1, उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, -D, ये क्या है 2C1 B1, इसको क्या लिखेंगे, -D, फिर यहां से C1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, C अपॉन C1, देखिए C अपॉन C1, C1 सॉरी, यहां पर यदि C1, आप यदि A1 को बाहर, A1 स्क्वायर यदि बाहर आएगा, C1 A1 निकालेंगे, यहां पर A1 यदि यहां पे निकालेंगे तो C1 बाहर आएगा, और A1 से यदि आएगा तब तो A1 कैंसिल होकर के A बचेगा, इसलिए हमको यहां पर क्या होगा, A1 होगा। तो C अपॉन C1 माइनस A अपॉन A1, अब इसमें से इसको घटाना है हमको, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2D आएगा ना। मान के चलिए फर्स्ट AP का यदि A है, इस तरह से A प्लस D है, इस तरह से A प्लस 2D है, तो इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2D ना, तो 2D आएगा, यहां पर ये आएगा C अपॉन C1 माइनस A अपॉन A1, तो ये आ जाएगा 2D का स्क्वायर। यहां से क्या आएगा 4D स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 और D स्क्वायर, मतलब ये पूरा D और ये 4D स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहां पर A1 B1 स्क्वायर C1 इक्वल्स टू, यहां पर बचा C1 स्क्वायर A1 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस C1 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब B1 स्क्वायर हमारा बचा A1 C1। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन आया समझ में, ये मतलब B1 स्क्वायर A1 C1, यही हमको प्रूव करना था कि भाई A1 B1 C1 क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको
दिया हुआ है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कॉमन रूट है कॉमन रूट। आपने कॉमन रूट का क्या किया, कंडीशन लगाया। कंडीशन निकालने के बाद हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा, किसके, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जब मान के चलिए इसको हम ब्रैकेट से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा लफड़ा होगा, तो हम लोग कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि भाई हम इसी फॉर्म में ले आते हैं, A/A1 B/B1 C/C1, तब कहीं जाकर के हम इस डेटा का यूज कर पाएंगे जो गिवन डेटा है। तो इसलिए हम इसको क्या किए, इस फॉर्म में लाने के लिए A1 B1 को कॉमन निकाला। A1 B1 को कॉमन निकालने से फॉर्म बन गया A/A1 B/B1। इसके बाद इसमें से निकाल के देखे कि भाई B/B1 कहां से आ गया, B/B1 निकाले तो भाई B1 C1 को बाहर निकाले, तब जाकर के इस तरह से आया। यहाँ पर C1 A1 को बाहर निकाले तो C2 A2 इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, और C/C1 माइनस A/A1। यहाँ पर 2D स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि C/C1 थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म का माइनस है, तो इसका यदि एक फर्स्ट टर्म का यदि कॉमन डिफरेंस, यदि मानकर एपी के बीच का कॉमन डिफरेंस यदि D है, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2D। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2D रखा, ये 2D स्क्वायर, और यहां से ये 2D स्क्वायर का होल इसका 4D स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 एंड D स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और तब जाकर के हम लोग देखें कि B1 स्क्वायर इक्वल टू A1C1 प्रूव हो गया। ठीक है, तब अब इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है, जीपी में है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए आप इसको आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके उसको छाप लीजिएगा, है ना, अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं, एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। अभी तक हम लोग क्या मतलब दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, तब हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, अब क्या करेगा, आपको कभी कभी 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, है ना, तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया रहेगा, उसके कॉमन रूट्स के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, तो आइए, हम लोग अभी तक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे, अब 3 के बारे में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द इक्वेशन क्या है, x² प्लस x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, उसके बाद x² प्लस bx प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x² प्लस a प्लस b x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 हैव अ पॉजिटिव कॉमन रूट। कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन ये निकलवाना चाहेगा आपको, वो इंफॉर्मेशन आपको ये देगा, हैव अ पॉजिटिव कॉमन रूट, है ना। देखिए स्पेसिफिक आपको दे दिया इसने कि भाई जो रूट जो कॉमन है वो पॉजिटिव ही है, हैव ए पॉजिटिव कॉमन रूट। फाइंड ए बी, फाइंड ए कॉमा बी find a comma b and कॉमन रूट, जो कॉमन रूट है उसको भी फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन, है ना, अच्छे पर अच्छा क्वेश्चन मैं कराए जा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग आराम से इत्मीनान से एक बार नहीं 2 बार इस क्वेश्चन को तो आप अपने आप से कीजिएगा, क्वेश्चन को एटलीस्ट लिखिएगा, एक आपके पास एक अच्छा जो है ना क्वेश्चंस का पूल जमा हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज हम ध्यान दीजिएगा, और आप लोग कमेंट और नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोगों की मर्जी है।
हम तो अपना एफर्ट मारते रहेंगे। हैव अ पॉजिटिव कॉमन रूट, तो कह रहा है कि भाई ए और बी को निकाल के हमको बता दो, और तुम जो बोल रहे हो कि भाई ये कॉमन रूट है, उस कॉमन रूट को भी बता दो। मान लेते हैं कि इस इक्वेशंस का जो रूट है ये अल्फा बीटा है, इसका अल्फा एक रूट तो क्या है, कॉमन है, तो इसका क्या मान लेते हैं, अल्फा गामा है, और इसका जो रूट है ये क्या है, अल्फा लैम्डा है। ठीक है, इसका अल्फा लैम्डा है। तो एक रूट यदि कॉमन है, एक रूट यदि कॉमन है तो क्या करते हैं, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन में रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस 36 प्लस ये क्या है, 0 है। किसी तरह से इक्वेशंस को आपको देख के समझ में आ रहा है, इक्वेशंस को आपको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। ए और बी की वैल्यू निकालना है, उसके बाद कॉमन रूट की वैल्यू निकालना है। मैं क्या करूं, ए प्लस बी यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, कुछ ऐसा करते हैं कि भाई ए प्लस बी हट जाए, हमको अल्फा की वैल्यू का पता लग जाए। अल्फा की वैल्यू पता लगेगा तो इस इक्वेशन से रख करके हम ए निकाल देंगे, इस इक्वेशन में रख करके बी निकाल लेंगे। तो क्या करें, ये ऐड है, आपको इसको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये भी क्या है, इसको यदि हम लोग मतलब इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या मतलब, इक्वेशन 3 में से -1 -2 हम लोग कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये अल्फा स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर में से 2 अल्फा स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा, और ये भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अल्फा, मतलब ये क्या हो गया, 0। अब 36 माइनस 27, ये कितना बच जाएगा, 9। ठीक है ना, 36 माइनस 27 प्लस 9 36 होता है, तो 36 में से -27 करेंगे तो +9 बचेगा। यहां से यदि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये क्या गया, -9 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया +-3। अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैव अ पॉजिटिव कॉमन रूट। जो कॉमन रूट है भाई वो पॉजिटिव कॉमन रूट है, मतलब अल्फा का वैल्यू जो है वो क्या आया, 3 आया। ये जो कॉमन रूट निकल गया हमारे पास, इस कॉमन रूट के वैल्यू 3 आ गया। एक आंसर हमारे पास निकल गया, क्या, कॉमन रूट, इसके वैल्यू कितना आया, 3, अल्फा इक्वल्स टू 3। ये निकाल लिया हम लोग। अब कह रहा है कि भाई ए और बी को निकालो, तो ए और बी को निकालने आसान है ना, अल्फा के वैल्यू के एक बार इसमें रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो अल्फा की जगह पे मैंने रखा ही नहीं। कभी कभी दिमाग ना काम नहीं करता है। अल्फा की जगह पे क्या है, 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12, ठीक है, ये क्या आ गया, 9, 3 स्क्वायर 12 प्लस 9 21, 3a इक्वल्स टू क्या आ गया, -21, a इक्वल्स टू क्या आ गया, -7। सेम फैशन में आप क्या कीजिए, एक बार अल्फा के वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, कितना आ गया, 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 3b इक्वल्स टू कितना आ गया, -24, b इक्वल्स टू कितना आ गया, -8। मतलब a इक्वल्स टू क्या आ गया, -7, b इक्वल्स टू -8 और अल्फा की वैल्यू 3।
ठीक है, तीनों चीज आ गया हमारे पास, तीनों चीज आ गया है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 4, ये भी आपको तीन, है ना, 2 क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं कि जब हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए, कह रहा है कि इन ईच पेयर, इन ईच पेयर एक्स स्क्वायर प्लस p1 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस p1 एक्स प्लस q1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस p2 एक्स प्लस q2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस p3 एक्स प्लस q3 इक्वल्स टू 0 हैज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, हैज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, हैज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। तो क्या शो करने के लिए बोल रहा है, p1 प्लस p2 प्लस p3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 p1 p2 प्लस p2 p3 प्लस p3 p1, उसके बाद माइनस q1 माइनस q2 माइनस q3 है। इसको शो करने के लिए बोल रहा है। इन इच पेयर, इन इच पेयर एक्स स्क्वायर प्लस p1 प्लस एक्स, मतलब जो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, इस सारे पेयर के हैज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है। तो इसको कह रहा है कि भाई हमको शो करो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, एक बात और कह रहा है कि भाई ये इच पेयर का कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है इच पेयर का, ये नहीं कि इसके भी रूट्स अल्फा है, इसके भी रूट्स अल्फा है, इसके भी रूट्स अल्फा है, ऐसा नहीं है। तब तो क्या तीनों इक्वेशंस के कॉमन रूट आ गए। ये कह रहा है कि भाई एक पेयर का मतलब इसके रूट्स कॉमन है, एक रूट कॉमन है, इसका एक रूट कॉमन है, या इसका और इसका एक रूट कॉमन है। तो हमको रूट्स जो मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कुछ इस फैशन में, थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में हमको मानना पड़ेगा। कैसे, अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, ये बीटा गामा, तो देखिए एक रूट कॉमन आ गया इसमें, और यहां से हमको यदि हम लोग माने तो कैसे मान सकते हैं, ये क्या है गामा है, तो ये गामा अल्फा, समझे। ये रूट कैसे हम लोग माने हैं, ये चीज समझे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। देखिए इस यदि इस पेयर की बात करें, इन दोनों पेयर का, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा कॉमन है और यहाँ सॉरी बीटा कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो क्या है, गामा कॉमन है, और इसके इस पेयर के और इसको मतलब इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस की बात करें तो क्या है, अल्फा कॉमन है। तो कहने का मतलब है कि इन इच पेयर, ना कि तीनों का एक कॉमन रूट्स के बारे में, तीनों के एक कॉमन रूट्स के बारे में पिछले में क्या थे, चर्चा किए थे, वहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ था। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई इच पेयर का रूट जो है वो कॉमन है, एक एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है, ठीक है। आइए
हम लोग कुछ अब अपना ध्यान में रखें कि हमको क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 है, कुछ P1 प्लस P2 प्लस P3 कुछ इस तरह से आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यदि सम ऑफ रूट्स निकाले, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस P1, बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस P2, और गामा प्लस अल्फा क्या आएगा अपने पास, माइनस P3। ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो ये क्या है, अल्फा बीटा, ये क्या है Q1, उसके बाद बीटा गामा क्या होगा Q2, और अल्फा गामा ये क्या होगा Q3। क्योंकि हम लोग ऐसा, यहाँ पर कुछ कुछ तो दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ये P1 P2 P3 P1 P2 P3, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 P1 P2 P1 P2, इस तरह से कुछ कुछ दिख रहा है। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, उसके बाद RHS को लेंगे। यदि दोनों इक्वल हो गया तो क्या सेटिस्फाई हो गया हमारा। बस LHS में क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 का, P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 यदि हम लोग करेंगे, यदि इन सबको यदि ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ऐड करके क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। नहीं, चलिए इसको एक स्टेप में हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही आप लोगों को। P1 प्लस P2, P1 क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस, तो हम लोग यदि इसको रखेंगे यहाँ पर ना P1 प्लस P2 प्लस P3 को, तो ये आएगा अपने पास क्या, -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, -2 यदि हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। अब हम लोग RHS में देखते हैं कि भाई यही चीज यदि आ गया तो हम लोग RHS हमारा क्या सेटिस्फाई हो जाएगा। RHS है, RHS में 4 P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करें, P1 P2 इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद ये क्या है इंटू बीटा प्लस गामा, उसके बाद देखिए P2 इंटू P3, ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो साइक्लिक ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और P2 P3 क्या है बीटा प्लस गामा, है ना, और P3 क्या होगा गामा प्लस अल्फा, और यहां पर क्या है प्लस P3 P1 ये क्या है गामा प्लस अल्फा, और P1 क्या है अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद ये माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1, देखिए माइनस Q1 क्या है माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, तो माइनस Q1 के जगह पे क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, उसके बाद क्या है माइनस गामा अल्फा। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करके हमको चेक करना है। ठीक है, यहां पर ये 4 है, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, या नहीं तो हम लोग इसको इस फॉर्म में ले आते हैं
इसको रहने दीजिए अभी। इस सबको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करेंगे और माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, अल्फा बीटा एक बार यहां से आएगा अल्फा बीटा, एक बार यहां से आएगा अल्फा बीटा, एक बार यहां से आएगा अल्फा बीटा। मतलब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 3 अल्फा बीटा आएगा। 3 अल्फा बीटा में से यदि अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो 2 अल्फा बीटा बचेगा। यहां से देखिए अल्फा अल्फा, ठीक है, इसमें क्या है अल्फा बीटा इसमें आएगा, अल्फा स्क्वायर यहां से यदि अल्फा अल्फा को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, यहां से करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ठीक है, ये आएगा। अब इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर होता है। ये चीज तो जानते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो आप लोग इसको करके देखिएगा, हमको समझा भी दिया आपको। 3 टर्म है ना, तो तीनों को जोड़िएगा तो 3 अल्फा बीटा आएगा, उसमें से 1 अल्फा बीटा माइनस कीजिएगा तो 2 अल्फा बीटा बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखें कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, है ना। यहां पर क्या था, 3 चीज सीखने की है। क्या क्या? 2 चीज सीखने की है। क्या क्या? एक तो हमने रूट कैसे माना, साइक्लिक ऑर्डर में कह रहा है कि भाई रूट को मानना पड़ेगा इसमें साइक्लिक ऑर्डर में, क्योंकि कह रहा है कि भाई ईच पेयर का रूट कॉमन है, ना कि तीनों इक्वेशन के रूट कॉमन है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरह से हम लोग रूट को मेजर किए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकाल दिए। फिर उसके बाद LHS एंड RHS को क्या किए, वेरीफाई कर दिए, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन रूट्स की कहानी मैं अपने तरफ से खत्म कर दिया हूं। आप लोग इसके ऊपर जहां पर भी क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, कॉमन रूट के ऊपर में आप उसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस आपसे बनेगा, ठीक है, इतना आशा करता हूं मैं। और अब हम लोग धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा और भी गुड लेवल के और क्वेश्चंस के गुड लेवल के और हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, रूट ऑफ लोकेशन, जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब सारी चीजों हम लोग एंटर करने वाले हैं। रेंज निकालने के लिए कब क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपन लीनियर, इस तरह का यदि फॉर्म रहेगा तो कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे। हमको एक इक्वेशंस दिया रहेगा लीनियर अपन लीनियर में, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक में, कैसे इसका रेंज फाइंड करेंगे, सारे मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, आप लोग मस्त तरीके से उसको पढ़िए और अच्छा लगे तो हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।